हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द निगाह करन जिस वाले वेले तो देर न लगदी काई, फिर कोई देर नहीं लगती। मर्द किन्हां नूं कहें शाह जी? हाँ, मर्द जिसका उठना बैठना उसी के साथ ही हो, जिसका उठना बैठना उसी के साथ हो, उसी के साथ ही हो। तो औरत? हाँ, मर्द वो यार वो गल सुनाई अबुल हसन खरकानी दी, वो भी राजपूत जाटी सर। सुनाओ, बोलो बात सर क्या बोलो। चिमटी दे हो, सुते रहंदे हो, बत्ती वाली तुसीं भी अपने पासे कर लो जी। ख्वाजा अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह सलाम करन गए कुछ लोग, काफला जा रहा सी ते उन्हें कहती दुआ करा लेने, राह च डाकू लुट लेंदे ने, तो चले गए। ते उन्होंने कहा रास्ते च जो भी तुहानू कोई डाकू पैन लगन तो मेरा नाम लेना। उन्होंने कोई 3-4 लोग सन, उन्होंने कहा जी आपस में उन्होंने दिल च एक दूसरे नाल गल्लां कीतियां कि मतलब अल्लाह रसूल का नाम छड़ गए तो इन्हां दा नाम लईए, इन्हां दा नाम को अल्लाह रसूल तो बड़ा हो गया। अबुल हसन का नाम लईए, एक बड़ा है उन्होंने तो चले गए। रास्ते जिसले डाकू पे ते जेड़े लोग ने मतलब अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह दा नाम लिया वो तो गए बच, ते जिन्हां ने अल्लाह रसूल का नाम लिया उन्होंने मार दिता। ये सारा मामला आया वापसी। फिर जिसले मिलन गए हज़रत ख्वाजा अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह नूं ते पूछा कि सरकार रास्ते ते यह मामला होया, उन्होंने अल्लाह रसूल का नाम लिया, उन्होंने मार दिता है ते तुहाडा लिया है ते सानू उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने फरमाया मैं गुनाहगार आदमी हाँ, मेरे नाम नाल कुछ नहीं होया। मसला यह है कि तुसी एक नावाकफ आदमी या एक नावाकफ शख्सियत के हथ विच अपनी पनाह किस तरह दे सकते हो। मेरी तो ओहदी सलाम दुआ है, मैं तो तुहानू ओहदे ही हवाले किया, अपने हवाले भी नहीं किया, ओहदे सपुर्द किया है। वो जिन्हों जानते नहीं उन्होंने अपना आप ओहदे सपुर्द किया तां मारे गए ने। मेरा मामला नहीं है, मैनू तुसी अपने हवाले किया तो मैं तुहानू चुक के ओहदे हवाले करता, मेरी इन्नी ड्यूटी सी। वो उन्होंने जानते नहीं, ये नावाकफ के हथ विच अपना हथ देता तां करके ये हाल होया। मेरे को पेशेंट आया कुछ दिन पहले, वो बेचारे की साथ 1-8 साल बाद रिटायरमेंट होने वाली है, बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी वाले, बुजुर्ग की दाढ़ी के हिसाब से कह रहा हूँ। वैसे शाह जी ने भी मुझे कहा कि जो तू मेला लाया है ना, तो जड़ियाँ काकियाँ बोतियाँ तेरे डुल दियाँ ने या चमड़ दियाँ ने, या काके भी अतिया के साथ बैठ के मेरे घर में मुझे कह रहे हैं ज़रा शेव वधा ना, दाढ़ी रख ना चिट्टी जी, तो मैं वेखा है चमड़ दियाँ ने कि नहीं, तो बंदे भी चमड़ दे ने कि नहीं। शाह जी मुझे ये कह रहे हैं, आज मैं आ रहा था वैसे इस तरह, फिर मैं क्या नहीं ठीक है चमड़न दियो, तो मैं शाह जी के लेकिन ये प्लान है, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो वो बंदा आया दाढ़ी वाला, बेगम उसकी बेचारी साथ, सरकारी मुलाजम था, कोई 20वें ग्रेड का, 21वें, पता नहीं कौन से ग्रेड का, सीनियर आदमी। वो ज़हनी तौर पे हिल गया हुआ था। शाह जी तो नावाकिफ़ वाली बात, ये शाह जी की बात तो बड़े लोगों की, अबुल हसन खरकानी जो हैं वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात को भी अगर आप समझना चाहें, पहले गौर करेंगे तो फिर बात समझ आएगी क्या कह रहे हैं, डीप। ठीक है, कि डाकू पड़ गए। इसी तरह वो बंदा आया तो क्लिनिक पे, वो तो रोई जे, वो अपनी बातें करी जे, बार बार मेरे से ही शुरू हो गए। मैं हिस्ट्री पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ, वो यही कही जे डॉक्टर साहब मैंने पाकिस्तान का, मैंने कभी 1 रुपया ज़ाया नहीं होने दुनिया को, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे होंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके जॉब ऐसी थी। डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तान लिया करता, मैं पदे डॉक्टर साहब मैं हमेशा नमाज़ पढ़ के 2 नफल पढ़ के फिर सीट पे मैंने ये किया वो किया, मतलब वो बार बार, पता नहीं उन्हें क्या गम था। मैंने कहा क्या इनसे नुकसान हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है। तो उनकी बेगम साहबा भी रो पड़ी, बड़े डिसेंट से लोग थे, माथे पे उनके मेहराब था वो साहब के। मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब वो इनको थप्पड़ छप्पड़ भी मारे हैं कोई, ये इलेक्शन के दिनों में या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन की रात को, इनसे कोई काम ऐसा करवाया गया या किया गया या करने को कहा गया। तो उस दिन से ये देखें, ये 4-5 साइकेट्रिस्टों की वो नुस्खे थे, तो मैंने जगह जगह लेके जा रही हूँ, लेकिन ये यही करी जा रहे, किसी दवाई से कोई असर नहीं हो रहा। मुझे कुछ बात समझ आ गई कि अच्छा ये
इनकी तबीयत के ख़िलाफ़ या इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम इन्हें करना पड़ गया या करने दिया है। उन्होंने कहा साथ इनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, कोई पता नहीं क्या पिछले सारे खाते उन्होंने डाल दिए इन पे, जो पहले भी कोई काम हुए हुए हैं जहाँ भी वो थे। तो ये बड़े परेशान हैं। शायद उन्होंने काम नहीं किया या कर दिया जो भी था, लेकिन ज़हनी हालत में, मैं तो डॉक्टर अब पूरी डिटेल्स में तो नहीं जा सकता जो भी था, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी। और एज ए डॉक्टर अब आपके बाहर पेशेंट एक और बैठा होता है, मैं घंटा घंटा पहले देता हूँ। तो मैंने आखिरकार उन्हें एकदम ही मेरे जहन में ख्याल आया, अल्लाह ले आता है। मैं अचानक उन्हें कहा, मैं क्या शाह जी नहीं, मैं शाह जी नहीं गए। वो कहती नहीं जी ये चौधरी साहब हैं कि पता नहीं क्या। मैं कहा चलो जी जो भी हैं। तो मैं कहा जी चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਡਾਕੂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ। मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ डाकू आ जान मगर दी नमाज पढ़ने नहीं लगे हो, वजू किया है, खड़े हो। तो वो एकदम ही चुप करके कहते हैं कि फ़ोन तो उठाती नहीं है और वैसे तू आ जाती है, शर्म तुझे आती नहीं, इधर आके बैठ, तूने काम भी कोई नहीं आता, ये इन दोनों के दरमियान बैठ, आ जा आगे आती जा। ये जो श्री देवी है ना इसके राइट साइड पे बैठी। तो हलीमा की पाँव में बैठी, वो भी लम्स की है, तेरी सीनियर है। मैंने तुझे हलीमा तो नहीं कह दिया? और यार इधर नहीं, और आगे जा, भी अभी एक जगह और है। ये अब तेरी लेफ्ट पे जो है, हाँ ये जो इधर है इन्हें हम श्री देवी कहते थे किसी वजह से। ठीक, कितने बच्चे हैं आपके? कितने बेटे बेटियाँ? एक बेटी माशाल्लाह। तो वैसे ही किसी वजह से कुछ कहते थे। अब तो ये बिल्लियों वाली सरकार है। ठीक है। और इधर जो तेरे है हलीमा, ठीक है, हलीमा पता है ना आपको एक मामा थी, वैसे उनके साथ फातिमा भी हैं, उनके पाँव में बैठ गई। तो माओं के नाम है सारे। तो हलीमा भी लम्स हैं, तेरी सीनियर है, ये मास्टर्स कर रही है। ठीक। और मैं तेरा तो मैंने बताना ही नहीं कि तेरा क्या मसला है, वो तेरा मेरा मसला है। ठीक है। तो मैं उन्होंने एकदम कहता, मैं कह चौधरी साहब जे थोड़े डाकू आ जान घर, वो खैर जिस तरह रो रहे सन ना एकदम चुप करके, मेरी इसको साइकोलॉजिकली सारे, मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मैं कोई शाह जी की तरह कारीगर आदमी तो हूँ नहीं। डॉक्टरों के तो अपने तरीके होते हैं कि एकदम शौक दे दो या कोई बात करो। वो सुन भी नहीं रहे थे, 5-7 मिनट हो गए थे, तो वो बेचारे अपने रोने में थे। तो मैंने एकदम उन्हें कह दिया, उनकी बेगम ने जब बात मुझे समझाई, थोड़ी समझ आई, तो मैंने एकदम उन्हें कह दिया, मैं शाह जी, वे मैं शाह जी नहीं हूँ। मैं कह जी, उन्होंने कहा जी चौधरी साहब। मैं चौधरी साहब चलो, वो मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ डाकू आ जान, तुसी मगरिब दी नमाज पढ़न लगे हो, बावजू हो, और ये खराटे कौन ले रहा है अभी से? बच्चा है कोई? करन दो सुन दो। तो मैं कहा जी आपको वो कहेंगे कि अच्छा माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ मत्थे ते मेहराब है, दाढ़ी है, मगरब कज़ा ना हो जाए, तुसी कभी नमाज कज़ा नहीं की थी। वो यही कही जा रहे थे कि मैंने नमाज कभी कज़ा नहीं, मेरी तो कभी रब ने नमाज नहीं कज़ा कराई, ये नहीं कराई। उस रात कहीं उनकी नमाज शमाज भी कज़ा कहीं हो गई, सुबह फजर वाली, वो भी बड़ा उन्होंने मसला सी। वो मैं कहा जी तुहानू नमाज पढ़न देंगे? वो सारी बातें छोड़ो, कहते हैं ये तुसी गल की कर देती है। फिर अंग्रेजी शुरू हो गए, व्हाट आर यू टॉकिंग, ये तो 20 साल पुरानी बात है। तो वो क्या आपने याद करा दिया? वो उस वक्त मेरे घर आ गए थे डाकू। मैं क्या, तो आपके तो उन्होंने बड़ी इज्जत की होगी, आप उस वक्त कोई 18वें 19वें या 17वें ग्रेड में तो होंगे। कहते वो छोड़े उस ग्रेड को, उन्होंने कहाँ देखना जब डाकू आ गए। एकदम डिसेंट हो गए वो ना, वापस अपनी ब्यूरोक्रेटिक जी सीट पे आ गए। वो बेगम को भी उन्होंने एक बार देखा, मतलब कितने ले आई हैं कि कौन पागल है। मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब व्हाट आर यू सेइंग? मैं कह जी मैं ये कह रहा हूँ कि उन डाकुओं ने तो आपकी इज्जत की होगी कि आपकी माशाल्लाह दाढ़ी है, माथे पे मेहराब है, और नमाज पढ़ने लगे हैं, नमाज कज़ा ना हो जाए तो उन्होंने आपसे कहा होगा कि आप नमाज पढ़ लें, और साथ आपसे माफ़ी मांगी होगी कि हम आपके घर आ गए हैं, हम वी आर सॉरी, और हम जाते हैं। कहते नहीं डॉक्टर साहब ने क्या याद करा दिया है। वो बेगम को इस तरह देखा, फिर उनके चेहरे पर दर्द से भी गुजरा। कहते उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे और इसके सामने बहुत मुझे जलील किया। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो मेरे बच्चों को, बीवी बच्चों को हाथ न लगाना, जो तुमने लेना, मेरे पास डॉक्टर साहब जो था मैंने रख दिया। उसके बावजूद जालिम के बच्चे जो है ना, उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए, मुझे मारे, और मेरी बेगम को कहे कि जेवर लेके आ। वो इसके पास जो था वो कि मेरे पास है ही इतना, ये कंगला है, ये सरकारी अफसर है। तो ये कंगला है। कहते डॉक्टर साहब उस वक्त सरकारी अफसर ज़्यादातर कंगले होते थे। तो कहते डॉक्टर साहब 2 घंटे वो नहीं माने। ये आप मुझे क्या बात कर रहे हैं? मैं कह जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पानी पकड़ा जान के, पानी था, मैं कह ये ब्लैक वाटर पिए। अब वो शीशे गिलास वो देखी जाए, कहती ये ब्लैक तो नहीं है, ये वाटर है।
मैं कि जी मेरे कहने का मतलब है कि उन डाकुआं ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਦ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ आप अजीब सी बातें कर रहे हैं पानी देखना शुरू हो गए मैं कि चोई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਡਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰੋ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ मुझे कहते हाँ डॉक्टर साहब 2 ईयर ये वाई यू आर टेलिंग मी दिस आप क्या इससे रिलेट कर रहे हैं मैं कहा पानी पियो फिर उन्होंने पानी देखा हंस के पी के कहते हैं हंसना शुरू हो गए मैं कहा अल्लाह 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 करके पानी पी ले मैं नहीं क्या अखा बंद करो मैं कहना जी तो होनी खुलियां ने फिर बंद करा दिया मैं कहा जी पानी पियो अल्लाह अल्लाह कह के पानी पिए खैर वो बिस्मिल्लाह तो खुद ही पढ़ रहे थे मैं कहा प्यार से अल्लाह कहें पता नहीं कितना उनका प्यार था उनकी आंख मैंने गीली अपने होते सामने एकदम से देखी पहले रोना और था पहले भी आंसुओं से दाढ़ी तर थी जब वो आए ही थे और रोई जा रहे थे अजीब उनकी हालत थी लेकिन अब जो था वो एक चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी और पानी पी के तो मुझे कहते हैं जेंटलमैन शुक्रिया मैं कह जी मैं शुक्रिया लेने की मुझे इजाज़त नहीं है तो मैं शुक्रिया नहीं लेता कहते हैं फिर क्या पेश करूं तो मैं कि एक मुस्कुराहट तो मुझे देख के हंसे तो मैं कि नहीं इधर देख के हंसो बेगम साहबा भल ठीक है मेरे तो ना डोरे पाओ ठीक वो उठते हुए भी दोबारा मुझे कहते हैं कि बेगम भी उनकी बेचारी बड़ी खुशी से रोना शुरू हो गई मुझे कहती डॉक्टर साहब मैंने आज कोई 1.5 महीने बाद इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है और ये एकदम से ये अब ऐसे ही रहेंगे मैं क्या अल्लाह खैर करेगा ठीक है ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਈ ਜੋ ਰੋਈ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਖਰਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਛੋਟੀ ਕੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ है वो कहणगे की गल अस्तगफिरुल्लाह तौबा वो ऐसे भी मतलब निकाल सकते हैं ये कौम बह के मतलब ही कट दे रहे मतलब ही ने वो कहणगे ने जिन्ना ठीक है जी अल्लाह के नाम से शहीद हो गए ठीक है तो चलो चंगे जे हो गए थे लेकिन अगला मैं कहना अगला जानते नहीं जिदा तू वास्ता पाना पे ਉਹਨੂੰ ठीक है ਤੇ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ठीक है कभी अभी फ़िलहाल ये कुर्सी पे बैठा है अभी ये तुम सबको मॉनिटर करेगा ठीक है ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਦਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला